एक अमीर लड़के ने कहा कि जो भी उसकी गोल्फ की गेंद पकड़ेगा वही उसकी दुल्हन बनेगी। लेकिन एक मादा मेंढक ने गेंद पकड़ ली और फिर वो एक इंसान बन गई। एक खूबसूरत लड़की मुंह में गेंद दबाए पानी से बाहर आई। उससे पूछा गया कि क्या उसे चोट लगी है, तो उसने कुछ नहीं कहा। उसका नाम पूछा गया तो भी वो कुछ नहीं बोली। घर का पता पूछा तो भी चुप। क्या इस नई नवेली दुल्हन के सिर पर गेंद लगने से वो पागल हो गई है? डॉक्टर ने चेक किया तो उसका तापमान, ब्लड प्रेशर सब गड़बड़ था। जल्दी इसे हॉस्पिटल ले जाओ। ये मेंढक रोज पार्क की झील में इंसानों को बोटिंग और रोमांस करते देखती थी। उसे भी प्यार करने का भूत सवार हो गया था, लेकिन उसे अपने जैसे मेंढक पसंद नहीं थे, बल्कि उसे दो पैरों वाले इंसान बहुत पसंद थे। एक दिन पार्क में एक कार्टून चल रहा था जिसमें एक मेंढक राजकुमार की तलवार पकड़ती है और राजकुमार के चूमने पर इंसान बन जाती है। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये देखकर इस मेंढक को भी अपना राजकुमार ढूंढने का चस्का लगा। वो पार्क के आर्चरी एरिया में गई, एक तीर मुंह में दबाया और किसके इंतजार में होंठ आगे कर दिए। लेकिन उस हैंडसम लड़के ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तभी पास में गोल्फ खेल रहे अमीर लड़के वासिली पर उसके पिता शादी का दबाव बना रहे थे। उसने मजाक में कहा कि मैं गोल्फ की गेंद मारता हूँ, जो पकड़ेगी उसी से शादी करूंगा। और वो गेंद सीधे इस मेंढक को लगी। वासिली के अमीर पिता असल में अपने दोस्त की बेटी नाजा से उसकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन वासिली को शादीवादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपना बिजनेस करना चाहता था। उसने जानवरों की भाषा समझने वाली एक मशीन बनाई थी, लेकिन जब तक वो शादी नहीं करेगा पिता उसे पैसे नहीं देंगे। और वो लड़की नाजा किसी भी एंगल से अच्छी इंसान नहीं लगती थी। नाजा से शादी करने के बजाय वो उस मेंढक के साथ ही रहना पसंद करेगा। इधर वो मेंढक हॉस्पिटल में जागी। शायद मेंढक होने की वजह से ही उसकी स्किन बहुत ही मुलायम और चमकदार लग रही थी। अरे नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक्ट्रेस बहुत ही खूबसूरत है। मेंढक ने देखा कि बिना किसी राजकुमार के चूमे ही वो इंसान बन गई है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा वो वापस मेंढक बन जाएगी। जब वासिली और उसकी बहन हॉस्पिटल पहुंचे तब तक मेंढक वहां से भाग चुकी थी। उसने मैथ्स का फॉर्मूला लगाकर हिसाब लगाया कि अगर वो 10वीं मंजिल से कूदेगी तो मरेगी नहीं, और बिल्कुल हिसाब सही था। वो सुरक्षित नीचे आ गई। वो पार्क में वापस आई और उन भद्दे मेंढकों को भगा दिया जो उसके पीछे पड़े थे। झील के किनारे कपल्स को रोमांस करते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी झील के हंस, मछली और झींगे उसे सांत्वना देने आ गए। आओ हम तुम्हें खा जाते हैं, फिर तुम कभी दुखी नहीं होगी। इससे पहले कि वो उसे खाते सुबह हो गई और मेंढक फिर से इंसान बन गई। अब वो बिना कपड़ों के तो नहीं घूम सकती थी। उसने अम्यूजमेंट पार्क के स्टाफ के कपड़े देखे, लेकिन प्रिंसेस और समुद्री डाकू वाले कपड़े कोई और ले गया था। वहाँ सिर्फ एक मेंढक वाली ड्रेस बची थी, इसलिए उसने वही ड्रेस पहनी और सड़क पर निकल पड़ी। वो लोगों के पीछे पीछे चलकर इंसानों की भाषा ममा 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 मदद करो। मेंढक ने अम्यूजमेंट पार्क के स्टाफ को पीट दिया। वासिली उसे अपने घर ले जाने लगा ताकि अपने माता पिता को शांत कर सके। इंसान बनते ही एक राजकुमार उसे अपने परिवार से मिलवा रहा था। उसे लगा कि उसे अपना सच्चा प्यार मिल गया। वासिली के माता पिता ने उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। वो उसकी खूबसूरती से काफी इंप्रेस थे, लेकिन उन्हें लगा कि ये लड़की थोड़ी बेवकूफ है। वो कुर्सी पर पैरों के बल बैठकर पानी पी रही थी, वो भी एक कुत्ते की तरह चाट चाट कर। पता नहीं उसने कितने मेंढक खाए थे। कुछ भी पूछो तो बस टर करती थी। वासिली ने बात संभाली कि लड़की दिमागी रूप से थोड़ी कमजोर है। ये सुनकर उसके माता पिता के होश उड़ गए। वो तो चाहते थे कि बेटा उनके खानदान का वारिस दे, लेकिन अगर इस पागल लड़की ने मेंढकों की फौज पैदा कर दी तो क्या होगा? तभी शेफ ने खाना परोसा। बहन ने पूछा कि आज खाने में स्पेशल क्या है? शेफ ने कहा फ्रेंच फ्राइड मेंढक की टांगे। ये सुनकर उस मेंढक लड़की की तो जान ही निकल गई। मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम जाकर पहली बार उसने इंसान के रूप में खुद को शीशे में देखा। वो खुद को देखकर ही दीवानी हो गई। उसकी भौहें, उसकी गहरी आंखें, उसका गोरा रंग और उसके प्यारे दांत, उसके मुलायम हाथ, उसकी प्यारी सी मुस्कान और उसकी कातिलाना निगाहें। उसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने। लेकिन अफसोस, शाम होते ही वो वापस मेंढक बन गई। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। वो मेंढक बन गई थी। जब वो बहुत देर तक वापस नहीं आई तो वासिली उसे देखने गया। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ सिर्फ मेंढक की कॉस्ट्यूम पड़ी थी। अपनी असलियत छुपने के डर से मेंढक वॉशरूम से भाग निकली थी। कार्टून देखने वाली छोटी बहन को यकीन हो गया था कि वो पक्का मेंढक राजकुमारी ही थी। बेचारी मेंढक रास्ता भटक कर सीधा किचन में जा पहुंची। शेफ को लगा कि खाने का सामान जिंदा हो गया है। अरे वाह, कितनी मोटी और लंबी टांगे हैं इसकी। बड़ी मुश्किल से वो किचन से भागी, लेकिन वासिली की बहन ने उसे पकड़ लिया। शुक्र है बच्ची ने उसे पकाया नहीं। उसे यकीन था कि वो मेंढक राजकुमारी है। उसने उसे एक डब्बे में बंद कर दिया। अगली सुबह जब मेंढक फिर से इंसान बनी तो बहन का शक सच साबित हुआ। उसे लगा कि पक्का इस मेंढक पर किसी ने काला जादू किया है। उसे पता था कि पास में ही एक चुड़ैल रहती है जो मदद कर सकती है। दोनों ने वासिली की माँ के कपड़े चुराए और चुड़ैल के पास पहुंच गए। देखते ही चुड़ैल समझ गई कि ये इंसान नहीं है। उसने चमगादड़ के बाल, मधुमक्खी की टांगे, मक्खी की आंखें और छोटे कीड़ों के आंसुओं से एक जादुई काढ़ा बनाया जिससे उसकी याददाश्त वापस आ सके। असल में ये मेंढक सच में एक इंसान थी। वो एक जमींदार की भोली भाली बेटी हुआ करती थी। कोस्टिया नाम का एक आदमी उससे शादी करना चाहता था, लेकिन कोस्टिया बहुत ही बुरा आदमी था जो औरतों को बंदी बनाकर रखता था। लड़की ने शादी से मना किया तो कोस्टिया ने जादू से उसे मेंढक बना दिया। उसके माता पिता ने जब उसे बचाना चाहा तो उन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया गया। अब जब उसकी याददाश्त लौट आई थी तो वो इंसान बनना चाहती थी। चुड़ैल ने बताया कि वासिली ने गोल्फ की गेंद को चूमा था और वो गेंद मेंढक के मुंह में गई, जिससे वो इनडायरेक्ट किस बन गया। लेकिन क्योंकि उस किस में कोई प्यार नहीं था, इसलिए रात होते ही वह वापस मेंढक बन जाती है। हमेशा के लिए इंसान बनने के दो ही तरीके थे, या तो कोस्टिया जादू तोड़े या फिर वासिली उसे सच्चे प्यार से चूमे। लेकिन ये सब उसे 3 दिन के अंदर करना होगा, नहीं तो वो हमेशा के लिए
ये मेंढक बन जाएगी। 2 दिन पहले ही बीत चुके थे, अब उसके पास बस 1 दिन का समय बचा था। बहन ने पूछा कि 1 दिन में किसी आदमी को प्यार में कैसे डाले? जवाब बहुत आसान था, अच्छे कपड़े, मेकअप और पहला कदम। वो छोटी बच्ची उस मेंढक को लेकर मॉल में शॉपिंग करने पहुंच गई। अब वो पुराने कपड़े उतारकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। भला एक खूबसूरत लड़की की जिंदगी सिर्फ तालाब में कैसे बीत सकती है? अब वो खुशियों की ओर कदम बढ़ाना चाहती थी। आईलाइनर ने मेरे बदले की आग को छिपा लिया है। मेरे लाल बाल मेरे प्यार की तड़प को दिखाते हैं। खूबसूरत और हॉट कपड़े पहनकर अपने हुस्न का जलवा खुलकर दिखाते हुए राजकुमार का किस पाने के लिए मैं इंसानों की शराफत छोड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझमें से दलदल की बदबू आए तो याद रखना, वो मेरे प्यार की कुर्बानी का कब्रिस्तान है। जैसे लोग कपड़ों से और घोड़े काठी से सजते हैं, वैसे ही मेंढक भी सज धज कर तैयार है। वासिली की नजर उस पर टिक गई। बात उसकी कटी हुई